अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। आज मैं सुबह-सुबह वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रात को नमाज़ का टाइम होता है और नमाज़ से फ्री होने के बाद काफ़ी लेट हो चुके होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह में अपलोड कर दिया करूँ। वैसे भी अभी रमज़ान है तो फिर ज़्यादा लेट हम हो जाते हैं और फिर सहरी के लिए उठना होता है। और ये देखें, ये भी आप जो आप देख रहे हैं कपकेक्स, ये हमें आए हैं क्योंकि ये देखें आप बर्तन जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी आंटी से कहा था कि आप अगर किसी स्टोर पे जाएं तो मुझे बता के जाइएगा कि मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी है अपने लिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जाना है, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये चीज़ें ला दें क्योंकि आजकल मैं कुकिंग काफ़ी कर रही हूँ, पहले तो मैंने कभी इतनी नहीं की थी। तो उसके लिए फिर बर्तन वही मेरे पास कोई 2-3 ही थे, तो मैंने सोचा कि फिर अगर कुकिंग कर रहे हैं तो फिर बर्तन भी ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने मुझे ला के दिए। और जब उनके घर से मेरे हस्बैंड लेने गए थे तो उन्होंने फिर वो ख़ाली नहीं दिए थे, उनमें कुछ चीज़ें डाल दी थी। ये देखें, इस बॉल में उन्होंने दही बड़े डाल दिए थे और एक में उन्होंने कपकेक्स डाल दिए थे और साथ खजूरें दे दी थी कुछ, और साथ समोसे वगैरह दे दिए थे क्योंकि अभी ये है कि हम एक दूसरे के घर नहीं आ जा रहे, क्योंकि ये लॉकडाउन भी है और हमें ख़ुद भी एहतियात करते हैं और वो भी केयर करते हैं काफ़ी, क्योंकि हमारे भी छोटे बच्चे हैं और उनके भी हैं, तो फिर हम काफ़ी केयर कर रहे हैं कि चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह जब हालात अच्छे होंगे तो तब हम मिल लेंगे। अभी अगर हम एहतियात करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक है। और ये देखिए, मैं गार्डन में गई थी तो ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इसका कलर देखें कितना प्यारा है और अभी ये बहुत खूबसूरत होगा क्योंकि इस पे एक साथ ही सारे निकल आएंगे फूल, तो ये बहुत खूबसूरत कलर में आते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। और एक और बात, आज ये देखें मेरी बेटी ने टीवी तोड़ दिया है। अभी हम एक टीवी कंजर्वेटरी के लिए लेने का सोच रहे थे, लेकिन अभी उसके साथ मुझे लगता है अभी ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल काम करना छोड़ गया, उसने गिराया। और मैं किचन में बर्तन वाश कर रही थी, मेरा बेटा भी मेरे साथ ही था और बेटी रूम में आके उन्होंने टीवी गिराया और वो बिल्कुल ख़राब हो गया। आवाज़ आती है लेकिन उसकी जो स्क्रीन है वो काम नहीं करती, वो ऐसी आ रही है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने टीवी को उठाया और शेड में रखाए थे कि अभी ये चलेगा नहीं तो अभी न्यू लेना पड़ेगा। तो बच्चे जो हैं आजकल वो टीवी के साथ ज़्यादा जैसे होते हैं यूज़ टू हो जाते हैं, और मेरा बेटा थोड़ी देर हमसे प्ले किया मेरे बेटे ने और फिर कहने लगा कि मुझे टीवी अभी के अभी चाहिए, मुझे अभी टीवी ला के दें। तो अभी हम देखिए कि आजकल में क्या बनता है। मुझे लगता नहीं है कि करीज़ ओपन होगी या नहीं उनका जो स्टोर है, तो ऑनलाइन अभी हम देख रहे हैं, देखें अभी क्या बनता है। तो आई होप कि कोई अच्छा टीवी मिल जाएगा तो ले लेंगे। अभी दो मुझे नहीं लगता अभी हम दो लेंगे क्योंकि पहले हमने सिर्फ कंजर्वेटरी के लिए लेना था और ये यहीं रहने देना था। अभी हमको दो लेने पड़ेंगे, तो फ़िलहाल मुझे लगता है हम एक लेंगे और फिर दूसरे का सोचते हैं। और फिर जी, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बेटा स्कूल नहीं जाता, तो उनको फिर थोड़ी सी एक्टिविटी चाहिए होती है खेलने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड और वो जो गार्डन में निकले थे, तो वहाँ जाके उन्होंने फिर मैंने अपना ही चौक दिया था कि ये देखें आप वहीं जाके प्ले कर ले। तो वहाँ जो गार्डन की टाइल्स थी उनके ऊपर वो कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या था, और वो अपनी मीनाकारी कर रहे थे। अगर आपको समझ आई हो, वैसे काइट हैं और कोई उन्होंने कोई जानवर वगैरह बनाए थे। और इस सिचुएशन में मुझे और कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस लॉकडाउन में मेरे साथ एक मसला है कि ये जो बर्तन वाश करने के लिए जो आम स्पंज होते हैं, जो प्लेट्स वगैरह के लिए होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए ठीक है वो मेरे पास हैं, वो मेरे पास काफ़ी पड़े हुए थे। और जो बड़े पॉट्स होते हैं ऐसे कुकिंग वाले, इनको वाश करने के लिए मेरे पास जो स्टील के स्पंज होते हैं ना, वो नहीं थे, जैसे स्क्रबर कह लें या जो भी है, वो मेरे पास एक था। तो मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे पास और शेड में नहीं पड़े हुए। तो वो मैं ये किया कि जब मैं सिंक को डीपली क्लीन करती हूँ तो वो फिर मैं उससे करके तो उसको फेंक देती हूँ। वो मैंने फेंक दिया। जब मैं न्यू लेने गई तो वो गैरेज में था ही नहीं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे ला दें क्योंकि ये पोट्स तो फिर हमें वाश करना ही पड़ते हैं, तो मुझे किसी और से मैं नहीं इनको वाश कर सकती। वो गए तो उनको ये मिले और ये बहुत ही बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि एक एक ही दिन इनको मैं यूज़ कर सकती हूँ, दूसरे दिन मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये ओवरनाइट पड़ा रहे तो इसका ये है कि इसको ज़ंग लग जाता है और ये टूट जाता है खुद ब खुद ही, और बर्तन भी अच्छे से वाश नहीं करता। और मुझे इतना मसला ये हो रहा है कि मैंने
3 साल अपने ये जो बड़े पॉट्स हैं इनको अच्छे से संभाल के रखा है। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल न्यू है, और अभी उनकी बहुत बुरी हालत हो रही है और मुझे इतना अफसोस हो रहा है। और मैं सबसे कहती हूँ कि कोई भी जाए मेरे लिए वो ज़रूर लेके आए जो स्टील के स्क्रबर हैं। तो वो कहीं से भी नहीं मिल रहे, किसी स्टोर से नहीं मिल रहे हैं हमको। मुझे बस ये मसला है और मेरा कोई मसला नहीं है इस लॉकडाउन में, क्योंकि ये मुझे मिल जाए। मुझे अपने बर्तन बहुत अजीज़ हैं, अगर ये ख़राब हो जाए तो मुझे बहुत अफसोस होगा। तो खैर देख लें, मुझे बर्तन बहुत अजीज़ हैं और मुझे सच में बहुत दुख है उनका, क्योंकि मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहती। मैंने इतने प्यार से पहले उनको रखा हुआ था और अभी वो अचानक ख़राब हो जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। और सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने ये खजूरें ली हैं कुछ, और पिस्ता है, बादाम है, और काजू वगैरह हैं। इनको मैंने पानी में भिगो दिया था क्योंकि थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं, और फिर इनको मैंने काट लिया था। तो यहाँ मैं जो ड्राई डेट्स हैं, शुहारे वगैरह, वो नहीं यूज़ कर रही, मैं सिर्फ खजूरें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो जो शुहारे होते हैं वो ज़्यादा ही ड्राई होते हैं। और ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि वो मैं बनाने लगी थी शीर खुरमा, क्योंकि ये है कि और हस्बैंड मेरे कोई फरमाइश नहीं करते। वो यही कहते हैं कि इफ्तारी के बाद कुछ थोड़ा सा मीठा होने चाहिए, वो बना लिया करें घर में। तो इसलिए अगर कोई एक मैंने बनाया हो वो ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा मैं फिर बना देती हूँ, क्योंकि अगर उनका दिल करता है तो फिर बना के रख देना चाहिए, क्योंकि फिर अगर उनका दिल करे तो जब दिल करे तब वो खा लें। और साथ साथ मैंने रखा हुआ था, मिल्क रखा था। मिल्क मैंने तकरीबन लिया था 1 किलो मैंने लिया था। उसको रखा हुआ है दूसरे चूल्हे पे, और इधर मैंने ये इनको कुक किया है। और उनको निकाल के अभी जो बटर मैंने डाला था उसी बटर में मैंने सुइयाँ डाल दी हैं। इनको थोड़ी देर भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा भूनना है। और ये देखें, ये बारीक सुइयाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका मैंने हाफ़ पैक लिया है, बाकी मैंने रख दिया था। और साथ साथ मैंने मिल्क रखा हुआ है, उसको भी साथ साथ रेडी करना है, क्योंकि एक साथ ही ये बन जाएं। अगर मैं 1 बाय 1 करूँगी कि एक पहले इनको कर लूँ फिर मिल्क बाद में रखूँ तो वो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मेरी बेटी ने टीवी भी इसी दौरान तोड़ा था, मैं ये बना रही थी और उन्होंने टीवी तोड़ दिया था। और साथ साथ मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर रही थी। और ये देखें, यहाँ मिल्क मैंने रखा हुआ है, ये काफ़ी गर्म हो गया है। अभी इसमें मैं जो कंडेंस मिल्क है वो डालूँगी। और अभी मुझे याद आ गया कि मुझे काफ़ी जब मैंने बताया था कि मैंने ये घर पे बनाया, तो मुझे कुछ सिस्टर्स ने कमेंट्स किए थे कि आप बाज़ार से ले लें। तो जी, बाज़ार से भी मैं ले सकती हूँ, किसी भी स्टोर से, लेकिन ये है कि आप इस बात पे शायद थोड़ा सा कहें कि हम कैसे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर जैसे होममेड चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं। वो बाहर से कुछ इतना ले लेते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम घर में बना लें तो फिर वो कहते हैं कि फिर बाहर से आप नहीं लें, आप घर में बना लें। उनको ये है कि पता नहीं बाहर कैसे कैसे लोग से हो के आते हैं, थोड़ा वो इस तरह से करते हैं। तो इसलिए मैं घर में ही, अगर मुझे नहीं भी आती तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो ही जाती है चीज़। और इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सब कुछ घर में ही बनाऊँ। बाहर से हम बहुत कम फिर लेते हैं, तो वो भी इसलिए हम बाहर से नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है और बाहर से चीप भी मिल जाता है। लेकिन फिर सब कुछ देखना पड़ता है साथ साथ कि सब ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते। और ये देखिए, अभी मैंने इसमें वो जो भुने हुए मैंने निकाले थे, नट्स निकाले थे, वो इसमें मैंने दूध में डाल लिए हैं। और अभी साथ साथ इसमें सोइयाँ भी डाल लेनी है, जो कि वो भी ये देखें भून ली हैं अच्छे से। थोड़ा डार्क कलर कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। और इनको हमने मिक्स कर लेना है। मैंने चूँकि हमने ये ठंडी करके खानी है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इनको थिक नहीं करना। जब थोड़ी थिन ही होंगी तो फिर हमने इनको उतार लेना है। तो ये देखें, अब मैं इनको रेडी कर लूँगी, और इस सिचुएशन में आके इस स्टेज पे आके मैंने इसको उतार लेना है। अभी इससे ज़्यादा मैंने थिक नहीं करना, क्योंकि हमने ठंडा करके खाना है। गर्म खाना हो तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ठंडा यूज़ करना हो तो फिर जो थोड़ा पतला ही उतारें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको करके ऊपर मैंने फिर पिसे हुए जो हैं पिस्ते और बादाम वगैरह, उनको थोड़ा सा साइड पे डाल लिया था। और मिडल में मैंने कुछ खजूरें डाल ली थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी हो जाए, इतनी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो बनती है ना। और अभी
ये देखिए, मैं सहरी टाइम जब भी रात में आती हूँ तो ये स्पाइडर यहीं होता है, लेकिन हम इसको नहीं छेड़ रहे क्योंकि एक हदीस में भी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार को स्पाइडर ने कवर कर दिया था दुश्मनों से बचाने के लिए, तो इसलिए हम इसको नहीं कुछ भी कह रहे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।